नीचे मैं आपको मन्या सम्मान योजना झारखंड के विभिन्न अपडेट्स को विस्तार से समझा रहा हूँ। क्यों, कैसे, कहाँ कहाँ बदलाव हुए हैं, किस तरह पैसा मिलेगा, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। ध्यान दें, अंकित नहीं, एक एक पैराग्राफ में समझाया गया है। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि यह योजना झारखंड सरकार द्वारा 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं जिनका बैंक खाता आधार लिंक है, उन्हें नियमित आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है। अब इसके तहत बहुत सारे अपडेट्स सामने आ रहे हैं, नीचे उन पर चर्चा कर रहा हूं। पहला अपडेट यह है कि अप्रैल माह का भुगतान यानी महिलाओं के बैंक खातों में अप्रैल की किस्त भेजी गई है। उदाहरण के लिए जिले स्तर पर रांची जिले में करीब 69,523 लाभुकों को अप्रैल माह की राशि उनके आधार सीडेड बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। यह दिखाता है कि भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें बैंक खाते का आधार लिंक होना अनिवार्य है। दूसरा अपडेट यह कि कुछ जिलों में भुगतान में देरी हो रही है। उदाहरण के लिए रांची जिले में बताया गया कि मई माह की राशि अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, क्योंकि जिला सामाजिक सुरक्षा कोष ने निदेशालय से अनुमति का इंतजार कर रहा है। यह इस बात की ओर इंगित करता है कि भुगतान प्रक्रिया मात्र बैंक खाते तक बंद नहीं है। अनुमोदन, सचिवालय स्तर पर प्रक्रिया, आधार सत्यापन जैसे कदम भी हैं। तीसरा अपडेट यह कि सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। 1 जून 2025 से लागू नए नियमों के तहत अब बैंक खाते का केवल आधार लिंक होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बैंक खाते में डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, एक्टिव होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक है लेकिन डीबीटी एक्टिव नहीं है, उन्हें अगली किस्त में राशि नहीं मिल सकती। इसलिए इन महिलाओं को बैंक जाकर जल्द डीबीटी लिंक और बैंक आधार मिलान करवाना होगा। चौथा अपडेट यह कि कुछ महिलाओं को जनवरी-मार्च तक की बकाया राशि मिलने का निर्णय हुआ है। कुछ ऐसे लाभुक जिनका डेटा मिसमैच हुआ था, दस्तावेज वितरण में त्रुटि थी या बैंक आधार लिंक नहीं था, उन्हें अब मार्च 2025 तक की राशि दी जाएगी। यह अच्छा है क्योंकि वर्षों से लंबित राशि का भुगतान हो रहा है, जिससे जो लोग पिछड़े रह गए थे वे भी फायदा ले सकेंगे। पांचवां अपडेट यह कि यदि किसी महिला की उम्र अब 50 वर्ष से ऊपर हो गई है तो उसे इस योजना से हटाया जाना शुरू हुआ है, क्योंकि यह योजना 18-50 आयु सीमा वाली महिलाओं के लिए है। जैसे कि वेस्ट सिंहभूम जिले में लगभग 7,000 महिलाओं के नाम योजना सूची से हटाए जा रहे हैं, जिनकी आयु 50+ हो गई है। उन्हें अब वृद्धा पेंशन आदि के लिए जाना होगा, यानी उम्र सीमा पर सख्ती हुई है। छठवां अपडेट यह कि बैंक खाते और आधार लिंकिंग एवं सत्यापन पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए लोहरदगा जिले में समीक्षा में पाया गया कि कई लाभुकों का आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं था, जिसके कारण उन्हें राशि नहीं मिल पाई थी। इसलिए स्थानीय स्तर पर सत्यापन समूह बनाए जा रहे हैं, बैंक आधार मिलान और ई-केवाईसी आदि करवाए जा रहे हैं। सातवां अपडेट यह कि इस योजना के लिए बजट वृद्धि की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य के 24 जिलों को लगभग 609 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, ताकि इस योजना को पूर्ण रूप से चलाया जा सके। यह संकेत है कि सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है। लाभार्थियों की संख्या व्यापक रूप से है। आठवां अपडेट यह कि किस्तों के अवॉर्डेड समय सीमा में बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि 9वीं किस्त की राशि जारी हो चुकी है 5 जून 2025 को, और अब 10वीं 11वीं किस्त जल्द जारी होगी। इसके साथ साथ कुछ जिलों में अप्रैल की राशि के लिए बैंक को पहले मान्यता देना पड़ी थी, इसलिए समय लग रहा है। 9वां अपडेट यह कि लाभार्थी महिलाओं को अपनी ऑनलाइन स्टेटस चेक करने की सुविधा दी गई है। वेबसाइट पर बेनिफिशियरी स्टेटस सेक्शन में जाकर आधार नंबर या बैंक खाता नंबर डालकर देखा जा सकता है कि किस्त आई है या नहीं। इससे लाभार्थियों को यह पता लग जाता है कि उनके खाते में राशि कब आई, किस्त का स्टेटस क्या है। 10वां अपडेट यह कि यह योजना सिर्फ उन महिलाओं के लिए है जो स्थायी निवासी झारखंड की हों, जिनकी आय वर्ष भर कुछ सीमा से ऊपर न हो, जिनके परिवार में 4 पहिया वाहन न हो, सरकारी नौकरी न हो आदि शर्तें हैं। अतः यदि कोई महिला इन शर्तों को पूरा नहीं करती तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। 11वां अपडेट यह कि ध्यान दिया गया है कि जिन महिलाओं ने आधार बैंक लिंक नहीं कराया है या ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें होल्ड किया जा रहा है। उदाहरण के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले में 77,000 लाभुकों के खाते होल्ड किए गए थे, जिनमें से जांच के बाद लगभग 20,000 को भुगतान दिया गया। मतलब कि प्रक्रिया पूरी न होने पर लाभ रोक सकता है।
12वां अपडेट यह है कि भुगतान राशि की राशि एवं किस्तें कुछ हद तक स्पष्ट हुई हैं। जैसे अधिकांश महिलाओं को प्रति माह RS 500 की राशि भेजी जा रही है। इसके अलावा यह बात सामने आई है कि अगली किस्तों में एक साथ 2 किस्तें R 5000 आने की संभावना है। इन सभी अपडेट्स से यह साफ हो जाता है कि योजना का लाभ तभी सुरक्षित है जब आप झारखंड की हों, आपकी आय सीमा भीतर हो, आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो, DBT एक्टिव हो, सत्यापन हो चुका हो। अगर इनमें कोई भी कमी है तो भुगतान रुक सकता है या बाद में मिलेगा। अगर चाहें तो मैं इस योजना की भुगतान तिथियों, राशि की सूची और चेक करने की प्रक्रिया भी तैयार कर सकता हूं, ताकि आप या लाभार्थी महिलाएं आसानी से पता कर सकें कि पैसा कब और कैसे मिलेगा।